यह जो है पिछले मार्च माह का मेरे पास में एमडीएम का वाउचर है, बिल है, जिसमें सबसे हैरत अंगेज है कि 62 किलो नमक। अमूमन अभी जो हम बच्चे की गिनती किए हैं उसमें 50 से 60 बच्चे आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 और 60 बच्चे के लिए बन रहे एमडीएम में 62 किलो नमक की खपत होती है, 52 किलो सरसों तेल का खपत होती है। और सबसे हैरत अंगेज तो यह है कि किराना दुकान से ही टमाटर, गाजर और हरी मिर्च की भी खरीद कर ली जाती है। हम इस संबंध में स्कूल के शिक्षकों से भी बात करेंगे और यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं हम उनसे भी बात करेंगे। मार्च महीने में 62 किलो नमक खा गए बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे एमडीएम में। हैरत अंगेज नहीं लग रहा है ना? प्रतिदिन 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी तो अचरज की बात है जो कैसे इसका हो गया, हमको भी अच्छा लगता है। सेब के नाम पर 4,990 रुपये खरीद की गई सेब, और आपके बच्चे बता रहे हैं कि सेब तो हम लोग खाते नहीं हैं। ये सेब कहाँ गया हो? शिक्षा विभाग का एक अनूठा खेल बेनीपट्टी के शिवनगर स्थित मध्य विद्यालय में चल रहा है, जहां एमडीएम के नाम पर यहाँ के जो प्रभारी एचएम हैं उनके द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है वार्ड सदस्य के द्वारा कि वो काफ़ी एमडीएम के नाम पर अनियमितता और भ्रष्टाचार को पनपा रही है। आज जब हम बेनीपट्टी के इसी शिवनगर स्कूल मध्य विद्यालय में पहुँचे, वहाँ एक चीज़ अमूमन पाया गया। हालांकि एमडीएम इस महीने एक भी दिन नहीं बना है, लेकिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में भारी फर्जीवाड़ा की गई है। इस बारे में हमने अलग अलग कक्ष में जा कर के बच्चों से भी बात की। हम इस संबंध में स्कूल के शिक्षकों से भी बात करेंगे और यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं हम उनसे भी बात करेंगे। शिव दुलारी घर कतऽ छौ? शिवनगर। स्कूल में जब पढ़ै छी तऽ सेब दै छौ खाय लए मास्टर साहब सब? कहियो नहीं दै छौ सेब? नहीं, कहियो नहीं बेटिया। अच्छा, कौन से स्कूल में अभी हम हैं? स्कूल का नाम क्या है? राजकीय मध्य विद्यालय शिवनगर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कभी तुम लोग को एमडीएम के साथ साथ सेब दिया गया है खाने के लिए या अंडा? कभी नहीं। श्योर हो? कभी नहीं मिला है? नहीं मिला है। कब मिला होगा लास्ट? 6 महीना, साल भर? नहीं, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले? कोरोना के समय में? नहीं, उससे पहले। उससे पहले पिछले माह में मिला था? मार्च में? नहीं, पिछले मार्च में नहीं मिला था। मिला था तुम लोग को सेब? नहीं, किसी को नहीं मिला है? नहीं। कभी नहीं देखे हो? अच्छा, एमडीएम जो तुम लोग खाते हो, भोजन जो स्कूल में पकता है वो खाती हो? कैसा रहता है? हाँ, ठीक है। ठीक रहता है। क्या क्या बनता है? दाल, चावल, सब्जी, शनिवार को खिचड़ी, और ये सब। ठीक। सेब फल मालूम है? सेब किसको बोलते हैं? स्कूल में कभी फल मिला है खाने के लिए? कभी नहीं मिला है। क्या नाम है सर? हमारा नाम अरविंद कुमार है। आप इस स्कूल में कब से हैं? हम 2014 से हैं सर। यहाँ पर जब हम आए थे तो मार्च महीने में मेरे पास में वाउचर है एमडीएम का, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है, अनियमितता की गई है। बच्चों से हमने बात की और आप भी वहीं उपस्थित थे, तो बच्चों ने बताया कि सेब हम नहीं खाते हैं। कोरोना के बाद से सेब का वितरण नहीं हुआ, जबकि सेब के खरीद के नाम पर 5,000 रुपये की वाउचर भजाई गई है। क्या कहना है? मैंने सेव के काम का जो जहाँ तक है तो इधर फिलहाल मैंने वो नहीं दिया गया है, क्योंकि एक विद्यार्थी पर 5 रुपया सेव के लिए दिया जाता है, तो उस आधार से उनको परचेज करके लाना चाहिए। लेकिन मैंने इधर कोरोना के बाद सेव नहीं दिया गया है। ये बात है सर। कोरोना के बाद सेब नहीं आया है। आज आपकी एचएम नहीं है, जबकि जानकारी अमूमन थी कि हम पहुंचने वाले हैं इस स्कूल में। आप एक चीज़ बताइए, जब हम सभी वर्गों से गए, आपके साथ गए, आज की जो उपस्थिति पंजी है उसके अनुसार बच्चों की काफ़ी कमी थी। ये बच्चे की जो उपस्थिति बनाई जाती है उसमें भी जो हेरफेर की जाती है, ये कब से की जा रही है? सर उस वक्त तो ठीक ही था। इधर आकर के 2-4 मैंने कल वर्ग में जो है बढ़ाने का कार्यक्रम कर दिया गया, क्योंकि बच्चे का जो है अटेंडेंस बहुत कम हो जाएगा तो उसको परेशानी होगी। लोक कल्याणकारी योजना बच्चों को नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा जो बच्चे बराबर आते जाते हैं उनका ख्याल रखा जाता है, इसलिए उसकी संख्या कभी कभी बढ़ जाती है। मार्च महीने में 62 किलो नमक खा गए बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे एमडीएम में। हैरत अंगेज नहीं लग रहा है ना? प्रतिदिन 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी तो अचरज की बात है जो कैसे इसका हो गया, हमको भी अच्छा लगता है। सेब के नाम पर 4,990 रुपये खरीद की गई सेब, और आपके बच्चे बता रहे हैं कि सेब तो हम लोग खाते नहीं हैं। ये सेब कहाँ गया होगा? इसके बारे में क्या कहें सर, हम तो इसके बारे में कुछ कहना
मालूम ही नहीं मालूम हो रहा है जो हम क्या कहें। इस स्कूल में एमडीएम इस महीने कितने दिन चले हैं? जी, इस स्कूल में अभी एमडीएम कितने दिनों से चल रहे हैं या बंद परीक्षा है? के समय में सर 10 दिन के करीब में चला होगा। परीक्षा जो चल रहा था ना, उस समय बच्चे आते थे, बच्चों की संख्या रहती थी, तो उस समय हुआ। उसके बाद हम लोग रिजल्ट बच्चे का निकालने लगे, टीसी उसी देना शुरू कर दिए। तो उस समय बच्चे आते थे और एमडीएम बनता था। नियर अबाउट 10 दिन जरूर बना है। नियर अबाउट 10 दिन बना हुआ है। एक चीज़, बच्चों की उपस्थिति में हेरा फेरी, इसको कितना आप मानते हैं कि गंभीर मामला है, या फिर सरकार की योजनाओं को लाने के लिए, स्कूल में लाने के लिए बच्चों की उपस्थिति हेरा फेरी की जा सकती है? ना, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि गार्जियन को पैसा बच्चा का चाहिए, ड्रेस का पैसा चाहिए, गार्जियन इसके लिए बच्चे आए नहीं आए, माथा यहाँ खाने आते हैं, तो उस स्थिति में बच्चा कम से कम उपस्थित नहीं होगा तो उसको दिया नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम विद्यार्थी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। उसकी उपस्थिति को जब लगातार आते हैं, एक आध दिन नहीं आते हैं, तो उनका ख्याल रखा। जैसे आज हम अभी एक वर्ग में गए थे, वहाँ 18 बच्चे गायब थे। दे उस पर 18 बच्चे गायब थे, तो कुछ बच्चे अब कैसे एब्सेंट हो गए, आश्चर्य की बात है सर। लेकिन 18 बच्चे प्रेजेंट थे, एक वर्ग के 18 प्रेजेंट थे और एक वर्ग के 18 बच्चे ही गायब थे जी। तो यह थोड़ा लगा कि इसमें कैसे क्या हुआ, हमको भी अच्छा लगता है। ये जो हेरा फेरी करने का खेल है, कब से चल रहा है? इस हेरा फेरी से फ़ायदा और नहीं बच्चों को फ़ायदा है, और हम नहीं मानते हैं कि इससे स्कूल को कोई फ़ायदा है, क्योंकि एमडीएम बनता नहीं है, फल वितरण अभी दिया नहीं जा रहा है, तो इससे बच्चों को अगर एमडीएम बने, मेरा सवाल है सर कि अगर एमडीएम बनता रहे तो आप बच्चों की हेरा फेरी कर सकते हैं? ना, कैसे कर सकते हैं? वो करना तो आज गलत। तो आप पकड़े गए ना। ना, तो वो तो गलत होगा। दूसरी बात है, एचएम नहीं है, लेकिन कोई उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बच्चों को कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि हमने किया तो हमने किया, लेकिन बच्चों की हेरा फेरी हो रही है। तो अब तो आपको बतलाए ना सर, जो बच्चे रेगुलर आते हैं, कभी वो नहीं आते हैं, वर्ग के तेज बच्चे हैं, तो उन लोगों का थोड़ा ख्याल रखा जाता है, और के साथ उतना नहीं रखा जाता है। जो बहुत कम आते हैं उनके साथ नहीं रखा। चलिए, हम अब यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और वार्ड सदस्य के जो प्रतिनिधि हैं हम उनसे भी जानेंगे कि यह शिवनगर मध्य विद्यालय में कब से खेल चल रहा है। अब हम बात करेंगे शिवनगर के ही एक समाज सेवी हैं और शिक्षा विभाग से खासतौर पर विशेष रुचि रखते हैं, रमेश जी। सर, आपके इस स्कूल में मध्य विद्यालय शिवनगर हम पहुंचे हैं, जहां 62 किलो बच्चे, अमूमन आज हमने बच्चों की भी गिनती कराई शिक्षकों के सामने, कुछ हमारे साथ गार्जियन भी थे, बच्चों की काफ़ी हेरा फेरी की गई थी। बावजूद क्या आपको लगता है कि 62 किलो नमक 23 दिनों में बच्चों को खा जाना ये सही लग रहा है? यहाँ का हेडमास्टर बहुत गलत है। हेडमास्टर के पास में शिक्षा का अभाव है। यहाँ का मास्टर जो है मतलब जोर तो आता ही होगा, लेकिन गुना भाग घटाव ये अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। उसको बना दिया गया है शिक्षा विभाग का हेड मास्टर। तो ये हेड मास्टर जो है घोटालाबाज है। हम लोग देखते देखते यहीं पर घर है हम लोगों का, देखते हैं जो ये जो है अपने कभी आते हैं नहीं आते हैं, और कभी अगर 2 दिन आकर के चेक कर दिए तो 4 दिन इनके रहते हैं। और मतलब बिल पूरा बनता रहता है इनका। एचएम नहीं है आज, लेकिन बच्चों की उपस्थिति में हेरा फेरी की गई है। बच्चों बराबर हेरा फेरी रहता है। तो इसमें क्या लगता है, शिक्षकों की भी सहभागिता होगी? सबका सहभागिता है इसमें। मास्टर लोग भी बहुत जो है कि लेट सेट आते हैं। ये अपने एचएम जो है ठीक नहीं है यहाँ का एचएम। अब हम बात करते हैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि उत्तम महतो जी से। आप यहाँ के बगल के हैं, इस स्कूल में जो इस तरह का खेल चल रहा है, कभी आप लोगों ने विभाग को जानकारी दी हो कि इस तरह की घोटाले चल रहे हैं स्कूल में? दिए हैं जानकारी पर। हम अथी से जब मांगे थे सूचना अधिकार से भी जब मांगे थे, यहाँ का अधिकारी जो है वो भी जलपापुती करने पर क्या न क्या लिख के हमको भेज दिया, कहा कि स्कूल में बाढ़ आया था आ गया। हमने कहा कि स्कूल में जब बाढ़ आया था आ गया, तब थाना को चाहे पुलिस प्रशासन को खबर किए तो कुछ नहीं किए हुआ था। रजिस्टर मांगे तो कहा कि रजिस्टर रद्द आ गया बाहर में। यहाँ खेला मेला ऐसा है। ये मैडम है घोटालेबाज, ये मैडम घोटालेबाज है। स्कूल पर हम लोग को जब देखती है आते हुए तो इनको ये नीचे से लेकर ऊपर तक गुस्सा हो जाता है। ऐसा तो फ़ोन करते हैं अपना आदमी के कि आएगा तो वो बचाएगा जान। तो ये रखे हुए हैं यहाँ दलाल के मार्फत ही करते हैं सब काम। बच्चा है 8 गो तो लिखते हैं 15 गो 20 गो, कोई क्लास में बच्चा है 2 गो तो लिखते हैं 5 गो। आप सोच लीजिए सर कि एक बच्चा को सेव कभी मिला नहीं, 1 महीने का सेव का कीमत वजन है 375 लीटर दे देते के जी।
375 के जी ला करके खिला दिया सेव। बच्चा कह रहा है कि कभी नहीं मिला सेव। एक महीने में 60 किलो की 62 किलो नमक खिला दिए बच्चा को कि सारा नगर का अगर 2 साल भोज हो 3 साल हो तो उतना नमक वो नहीं लगेगा। ये ने क्या किया, तो एक महीने 24 दिन में 52 लीटर खिला दिया सरसों का तेल। ये खिला दिए मास्टर बच्चे लोगों को, जो कि 5 को 7 को बच्चा रहता है। अब वही मेरा कहना है, स्कूल कोई कहाँ ले गया कोई ठीक नहीं है, इस पर कोई भरोसे नहीं है। प्रशासन से मिले हुए हैं, इस गांव का कोई दलाल ऐसा है उससे मिला हुआ है। तो आपने सुना पूर्व मुखिया प्रतिनिधि का, जिनका कहना है कि एचएम यहाँ पर बिचौलिया रह करके काम कराती हैं। जब भी कोई उनके काम की कोई आलोचना करने या कोई अभिभावक पहुँचते हैं स्कूल पर, तो उसको सेटल करने के लिए, उसको सेटिंग करने के लिए वो अपने बिचौलियों से संपर्क करती है। अब हम बात करेंगे वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानते हैं। आज हम शिवनगर के मध्य विद्यालय पहुंचे थे, चूँकि ग्रामीणों ने हमें एक वाउचर भेजा था जिसमें एमडीएम में काफ़ी अनियमितता थी, और हम स्कूल पर पहुंचे, स्कूल का जायजा लिए शिक्षकों के साथ, ग्रामीणों के साथ, तो काफ़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आ गए। अब ये बताइए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, इसको अच्छा से देखा जाए सरकारी स्तर से और इसको बंद करने की कोशिश किया जाए। बच्चों की उपस्थिति जो हेराफेरी हो रही है, शिक्षकों का कहना है कि वो लोक कल्याणकारी योजनाओं को स्कूल तक लाने के लिए वो उपस्थिति में हेराफेरी करते हैं। आपका क्या मानना है? जितना बच्चे स्कूल आते हैं उतना ही बच्चे को अटेंडेंस बनना चाहिए, उतना ही बच्चे को सारा चीज़ मिलना चाहिए। जो बच्चे नहीं आते उसको नहीं मिलना चाहिए। टीचर लोग से यही रिक्वेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि अकेले एचएम या जैसे कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सहायक शिक्षकों के भी इसमें संलिप्तता है, आपको क्या लगता है ये सभी शिक्षकों मिल करके इतने बड़े घोटाले को अंजाम देते होंगे क्या? पूरे सारा टीचर मिल के देते से हमको नहीं उतना मालूम। लेकिन आपको ये जो मार्च का जो वाउचर है उस पर संदेह हो रहा है? जी 100% हो रहा है, इस पर ये गलत बना है। तो ये थे शिवनगर मध्य विद्यालय से, जहां आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो अभी फिर हम दिखा रहे हैं, ये जो वाउचर है यह एमडीएम का वाउचर है, जो विभाग को प्रेषित की गई होगी और उसका भुगतान पाया गया होगा, जिसमें 5,000 रुपये के सेब खरीद किए गए हैं। जबकि बच्चों से आपने देखा होगा कि बच्चे स्वयं बता रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी बच्चे 7वां 8वां वर्ग के बच्चे भी बता रहे हैं कि उन्हें कभी सेब मिला ही नहीं। और शिक्षक ने भी कैमरा के सामने कबूल किया कि इस स्कूल में सेब की खरीद नहीं होती है। अब शिक्षा विभाग की ओर देखते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग विवादों से लगातार घिरते आ रहा है, तो उम्मीद कम, फिर भी ग्रामीणों को आशा है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जरूर जागेंगे और इस स्कूल की जांच होगी और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कन्हैया मिश्र, बेनीपट्टी, शिवनगर।